प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना वर्मेचा, सह आचार्य हिंदी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही बने रहिए। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गद्य की विविध विधाओं में आत्मवृत्त विधा पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में गर्दिश के दिन शीर्षक से यह विधा है। गुलशेर अहमद खां शानी इसके लेखक हैं। तो उसको पढ़ने से पहले आइए हम जरा गुलशेर अहमद खां शानी से परिचित हो लें। गुलशेर अहमद खान शानी जन्म 1933 ईस्वी और देहावसान 1995 ईस्वी में हुआ। आपको विदित ही होगा कि हिंदी कहानी के क्षेत्र में, यानी गद्य की एक विधा है, विशिष्ट विधा कहानी। तो कहानी के दौर में भी अलग अलग युग आए हैं और गए हैं। तो नई कहानी आंदोलन का जब युग आया तो उस दौर में जिन कहानीकारों ने कुछ अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, अलग पहचान बनाई, उनमें गुलशेर अहमद खां शानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और शानी उनका उपनाम भी है और वे उसी से प्रसिद्ध भी हुए हैं। गुलशेर अहमद खान के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लें। उनका प्रारंभिक जीवन, वैसे तो उनकी रचना आत्मवृत्त ही है तो उसमें भी उनके जीवन के बारे में ही जानना है, लेकिन उसमें उन्होंने जो लिखा है इसके अतिरिक्त यहाँ हम उनका थोड़ा सा रचनात्मक परिचय जानेंगे। तो उनका आरंभिक जीवन जगदलपुर में व्यतीत हुआ और इस क्षेत्र के आदिवासी जीवन को और मुस्लिम समुदाय के जीवन को उन्होंने बहुत निकट से देखा और उसे अपनी कहानियों का विषय भी बनाया। बाद में वे भोपाल में भी रहे, दिल्ली में भी रहे और महानगरीय जीवन की कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। इसके साथ ही साथ यह भी कि नारी जीवन की विडंबनाओं को भी उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं को पढ़ने के उपरांत भी हम ये कह सकते हैं कि शानी जी को साहित्य में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे, हकदार थे। क्यों? क्योंकि आलोचक गणों के अनुसार ये कहा जाता है कि शानी राजनीतिक आकांक्षाओं की उपेक्षा करते रहे। उनके लेखन में किसी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता तो नहीं है, किंतु शायद उन्हें कुछ नुकसान तो अवश्य हुआ है। फिर भी वे साहित्य अकादमी दिल्ली के सचिव भी रहे और समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का कुशल संपादन भी आपने किया। अब थोड़ा सा उनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। बबुल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घर का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पार करते हुए आदि कहानी संग्रह उनके बड़े चर्चित रहे। लेकिन सबसे अधिक ख्याति आपको मिली आपके उपन्यास काला जल से। आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सालों पहले इस उपन्यास पर एक टीवी सीरियल भी बना था और इस उपन्यास के अंदर बस्तर ज़िले के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी है और दोनों परिवारों की संपन्नता जो है वो धीरे धीरे विपन्नता में परिवर्तित होती जाती है, परिणत होती जाती है। दोनों परिवार टूटने लगते हैं और काला जल उसी घुटन का प्रतीक बनकर रह जाता है। तो यह तो था गुलशेर अहमद जी का थोड़ा सा परिचय। आपके पाठ्यक्रम में जो रचना निर्धारित है वह है गर्दिश के दिन, वो उनका आत्मवृत्त है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गद्य की विविध विधाएं पुस्तक में इसको संकलित करने के माध्यम से संभवतः आपको साहित्य की विविध विधाओं से परिचित कराना एक उद्देश्य रहा है।
तो आत्मव्रत किस तरह लिखे जाते हैं, आत्मव्रत किस तरह की रचना होती है, यह तो आप इस रचना को पढ़कर जानेंगे ही। साथ ही यह भी कि प्रायः लोग ये कहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी नहीं तो हम ये कर लेते, हमारी परिस्थितियाँ वैसी थी तो हम ये कर लेते। तो आपको इस रचना को पढ़कर यह मेरे हिसाब से पता चलेगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आदमी लगातार जब कुछ करने के लिए संघर्ष करता है, कुछ करने की ठान लेता है, तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वह लक्ष्य हासिल करके रहता है। मुझे ध्यान है, एक महिला व्याख्याता कॉलेज में प्रोफेसर थी, एक पाठ्यक्रम में वो हमारे साथ में थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो परिवार था, शादी हो गई, ससुराल में बिल्कुल वो संगीत को बहुत प्यार करती थी, गीत संगीत उनका क्षेत्र था। तो गाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी, कुछ बजाने की अनुमति नहीं थी। तो वो बताती थी कि जब मैं बाथरूम में जाती थी और नल की बूंदें जो टप 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 पड़ती थी, तो उसमें भी मुझे एक संगीत का एहसास होता था और मैं उसमें डूब जाया करती थी। या फिर जब उन्हें कुछ गाने का मन होता तो वो नल चला देती थी तेज और अपना गाने का अभ्यास बाथरूम के अंदर करती थी। तो विद्यार्थियों, अगर इंसान का, और देख लीजिए आप, वो बाद में कॉलेज में प्रोफेसर बनी यूनिवर्सिटी में। और गुलशेर अहमद खान जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनकी रचना गर्दिश के दिन। तो पहले विद्यार्थियों, एक पत्रिका निकला करती थी सारिका। तो सारिका में एक स्तंभ था, गर्दिश के दिन के नाम से प्रकाशित होता था, जिसमें विभिन्न रचनाकार अपने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में लिखते थे, रेखांकित करते थे। तो उसी कड़ी में, सारिका में ही गुलशेर अहमद खान जी की यह रचना, यह आत्मव्रत छपा था और वही यहाँ प्रकाशित है। और इसमें उनके जीवन का जो मार्मिक संघर्ष है, वो बड़ी अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुआ है। तो आप इस रचना को पढ़ें, सुने भी सही। मैं भी अगले व्याख्यान में इस रचना के बारे में हम बात करूँगी आपसे। और आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।